अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर सिराज वज़ीर आपके सामने है अपनी स्टूडियो से। आज मैं फैज़ अहमद फैज़ का शेर लाया हूँ आपके लिए, जो उर्दू शायरी हैं और फैज़ अहमद फैज़ को सब जानते हैं। वो एक पॉलिटिकल फिगर भी रहा है और साथ में उसकी शायरी मैंने जब भी देखी है सॉरी, अ, तो उसमें इज्तिमाहियत, कलेक्टिविटी या सोशलिटी की बात की गई है, तो बहुत अच्छे थीम्स मिलते हैं उसकी शायरी में। मैं चाहता हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूँ। आज जो मैंने शेर मुंतखब किया है वो आपके सामने रखूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगी उसकी शायरी, और मेरी कोशिश होगी जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि मुझे कमेंट से पता चला है कि सारे जो लिटरेचर से सबका ताल्लुक़ नहीं होता, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि समझाने की कोशिश भी करूँगा साथ-साथ। तो चलते हैं फैज़ अहमद फैज़ की शायरी की तरफ, कि वो क्या कहता है। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बाँट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बाँट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बाँट लेते हैं। क्या ज़बरदस्त थीम उसने पहले ही शेर में दिया है कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसा दो, किसी को आप बड़ी सपोर्ट दो। आप ज़रूरत के मुताबिक जितनी किसी को आपके साथ की ज़रूरत होगी, किसी को आपकी बातों की ज़रूरत होगी, तो आप उसको साथ दे सकते हो। जितनी ज़रूरत हो आपको चाहिए कि इस तरह आप साथ दो, जितनी आप कर सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बाँट देते हैं। जो असल डिफिनीशन है मोहब्बत की, अ, वही बिल्कुल एक शायरी के अंदाज में, एक खूबसूरत अंदाज में फैज़ अहमद फैज़ ने बयान की हैं, जो मोहब्बत का हकीकी माना होता है। कि मोहब्बत में ये नहीं होता कि आप सिर्फ किसी नफ़ा या नुकसान कोई नहीं देखता। जब आपको मोहब्बत होती है किसी के साथ, तो आप खसारा नहीं देखते, आप नुकसान नहीं देखते, आप उससे बस मोहब्बत ही करते रहते हैं। तो लोग खसारे भी बाँट देते हैं। तो क्या खूबसूरत मोहब्बत की वो डेफ़िनिशन उसने फ़ैज़ ने यहाँ पर शायरी में बयान की है। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर। यहाँ पे एक ज़बरदस्त थीम दिया है होप का, उम्मीद का, जो उर्दू में इसको इस्तिखारा कहते हैं और इंग्लिश में इसको मेटाफोरिकल लैंग्वेज कहते हैं। तो उसमें उसने एक ज़बरदस्त किस्म का एक थीम दिया हुआ है। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पे कदम रख कर, अभी दरियाए उल्फत के किनारे बाँट देते हैं। ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा ही वक्त आता है कि बंदे को लगता है कि कोई सहारा नहीं रहा, ज़िंदगी गुजारने का कोई मकसद ही नहीं रहता, लेकिन उस वक्त भी फैज़ कहता है कि आपको उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि लहरों पे तो ज़ाहिरी बात है, वो कदम नहीं रखा जा सकता, वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कहता है कि आपको उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको किनारे तक ले के जा सकती हैं। आप अपने मंज़िल की तरफ अपने मंज़िल की तरफ पहुँच सकते हैं। तो दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफ़ा के फूल हैं इनको, मेरी झोली में जितने भी वफ़ा के फूल हैं इनको, इकट्ठे बैठ कर सारे के सारे बाँट लेते हैं। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे के पास है। और दूसरा शेर भी इसी के साथ रिलेट है, तो मैं दोनों की तशरीह इकट्ठी करना पसंद करूँगा। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़। मोहब्बत के मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़।
اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ لیتے ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت طریقے سے فیض جو ہے اجتماعیت کی بات کرتا ہے کہ ہر بندے کے پاس، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن ایک چیز آپ کو اللہ نے دی ہے جو ہر ایک انسان کے پاس ہیں، آپ محبت کر سکتے ہیں، آپ محبت بانٹ سکتے ہیں، آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، آپ کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ تو فیض جو ہے وہ اجتماعیت کی ایک زبردست، ایک بہت پیارا پیغام دیتا ہے کہ محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض، اسی دولت کو ہم قسمت کے مارے بانٹ دیتے ہیں۔ لیکن محبت یہاں پر وہ کہتا ہے کہ قسمت کے مارے وہ لوگ جو زندگی میں مشکل میں ہیں، جو ایسے ہیں جو قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ محبت بانٹ لینا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جو خسارے میں ہوتے ہیں، جو لائف سے تنگ آ چکے ہیں، ان کو محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور باقی تو جو بندہ خوش ہے لائف میں، سکسیسفل ہیں، ان کو اتنی ضرورت ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ چکے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو زندگی میں مشکلات سے جو دو چار ہیں، ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو فیض کہتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی محبت بانٹ لینی چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا شعر جو فیض احمد فیض کا تھا۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور شعر کے ساتھ۔ باقی آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کو آپ کی منزل خوشیوں کے ساتھ دے۔ تھینک یو سو مچ. See you in the next video.